नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 25.48% का। इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने पिछले 5 सालों में 28.89% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो 34.61% का रिटर्न रहा है और पिछले 1 साल में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 88.22% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने रिटर्न दिया है 46.24% का और पिछले 1 महीने में ही SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने रिटर्न दे दिया है 4.77% का। दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड 3 तरीके से निवेश की सुविधा देता है। पहला, आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है लमसम के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको एक मुश्त पैसा डालना होता है और कुछ सालों के लिए इसे छोड़ देना होता है। उसके बाद आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप एक मुश्त पैसा डालते हैं और उस पैसे में से कुछ पैसा आप निकालते भी रहते हैं। उसके बावजूद आपके पास एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है अगर आप लंबे समय के लिए SWP प्लान में निवेश करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से यही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 5 लाख रुपए का निवेश कर दें एक मुश्त, तो ये फंड हमें SWP प्लान के जरिए हर महीने कितने रुपए दे सकता है और हमारी कुल फंड वैल्यू कितने सालों बाद कितने रुपए हो सकती है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 166.64 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड को रेटिंग दी गई है 4 स्टार की। काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए इस फंड में 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। लमसम में आपको 5000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है, आप कितने भी पैसे एक साथ निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अगर फंड साइज की बात की जाए तो 1464.95 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए देखते हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड की होल्डिंग, कंपनी वाइज होल्डिंग क्या है। इन्फोसिस लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, अल्फाबेट INC क्लास A, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड और नेटफ्लिक्स INC लिमिटेड जैसी कंपनियां दिख रही हैं। और अगर हम इसको सेक्टर वाइज एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर को दिया गया है 85%। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर 8% का है, कम्युनिकेशन सेक्टर 5.4% और अदर सेक्टर को 1.6% दिया गया है। आइए दोस्तों, आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में एक साथ 5 लाख रुपए डाल दें और SWP प्लान की सुविधा चुन लें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है और हमारा मंथली पे आउट कितना रह सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का डाल देते हैं। विड्रॉल पर मंथ 5000 रुपये रखते हैं। हर महीने पे आउट जो होता है हमारा वो 5000 रुपये का रख देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, दोस्तों इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 25% का दिया है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का रखते हैं, 5% कम लेकर के चलते हैं। टाइम पीरियड अगर हम 3 सालों के लिए 5 लाख रुपए को इस फंड में डाल देते हैं, हर महीने 5000 रुपये निकालते रहते हैं, तो 3 सालों बाद 5 लाख रुपए की वैल्यू पर हम 1,80,000 रुपये 5000 रुपये हर महीने निकाल चुके होंगे, टोटल विड्रॉ कर चुके होंगे और तब भी हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास बढ़कर हो जाएगी 6,26,239 रुपये। अगर मैं 5 सालों की बात करूं दोस्तों, तो अगर हम 5 लाख रुपए को 5 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ देते हैं, 5000 रुपये का मंथली पे आउट रखते हैं, तो 5 लाख रुपए की फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5 सालों बाद 7,58,082 रुपये, जिसमें हम 3 लाख रुपए निकाल चुके होंगे 5000 हर महीने निकालते हुए। अगर मैं 10 सालों की बात कर लूँ दोस्तों,
तो अगर 10 सालों के लिए हमने इस फंड में 5 लाख रुपए को डाल करके छोड़ दिया, 5,000 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो 5,000 रुपये हर महीने निकालते हुए हम 6 लाख रुपए इस फंड से निकाल चुके होंगे। और उस 6 लाख रुपए के निकालने के बावजूद 5 लाख रुपए की फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 14,272 रुपये। दोस्तों अगर 15 सालों की मैं बात कर लूँ, तो अगर हमने 5 लाख रुपए को 15 सालों के लिए SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड में डाल करके छोड़ दिया, 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, 5,000 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो 5,000 रुपये निकालते हुए 9 लाख रुपए हम इस फंड से निकाल चुके होंगे। और 9 लाख निकालने के बावजूद 5 लाख रुपए की फ़ंड वैल्यू हमारे पास बढ़कर हो जाएगी 15 सालों बाद 29,98,246 रुपये। दोस्तों अगर 20 सालों के लिए हमने इस फंड में निवेश कर दिया 5 लाख रुपए को, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का चलता रहा, 5,000 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो 12 लाख रुपए हम इस फंड से निकाल चुके होंगे। और 5 लाख रुपए की फ़ंड वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 20 सालों बाद 69,74,518 रुपये। करीब 70 लाख रुपए बना सकते हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के माध्यम से। SWP की सुविधा से आप 70 लाख रुपए बना सकते हैं हर महीने 5,000 रुपये निकालते हुए भी। तो दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड आपको SWP की सुविधा देता है और आप इस सुविधा से हर महीने कुछ राशि निकाल सकते हैं और निकालने के बावजूद आपकी थोड़ी थोड़ी फ़ंड वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और 20 सालों बाद वो काफ़ी बड़ी रकम आपके पास हो सकती है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.03% का है। एग्जिट लोड 0.50% का होता है अगर आप 15 दिन के अंदर रिडीम करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का लगता है। दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।